अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो वन ऑफ द माय फेवरेट रेसिपीज़ में से एक है। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ना तो आपकी ओवर कुक होंगी और इतना मज़ा आएगा, ना ही कोई चिपचिपी लेसदार बनेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने मैंने 1 केजी जो है ना भिंडी फ्रेश आप लोगों ने ले लेनी है। मैंने 1 केजी ली है। अब इसको आपने अच्छे से कट कर लेना है जिस तरह से मैंने किया है। मैंने इसको ज़रा जूलियन शेप में कट किया अच्छे से। तो इसको कट करने का तरीका यही है कि आपने इसका ऊपर वाला पार्ट और बैक वाली साइड से रिमूव कर देना, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। और साइज़ आप अपने जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप रख सकते हैं। मुझे जूलियन शेप में पसंद है इसलिए मैंने जूलियन शेप में रखी है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 4 अदद मैंने रेड कलर के टमाटर ले लिए हैं, बड़े साइज़ के थे इसलिए 4 लिए हैं। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी इमली को पानी में डिप करके रख दिया है। अब मैंने एक कटर की मदद से सारे प्याज़ों को अच्छे से काट लिया और यहाँ पे मैंने अपनी भिंडियों को फ्राई करने के लिए ऊपर चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने 1 कप ऑयल इस्तेमाल किया है। अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। टिप इसका यही है कि जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर आपने अपनी भिंडियाँ इसमें ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि ना तो ये लेस छोड़ेंगी और अच्छे से कुक भी हो जाएँगी। फिर जब इस तरह से ये फ्राई हो जाएँगी, गोल्डन सी हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। जिस ऑयल में आपने भिंडियाँ फ्राई की हैं, उसी ऑयल में आपने अपने प्याज़ों को भी सौटे करना है। प्याज़ों को कट करके अच्छी तरह 2 दफ़ा पानी में आपने वॉश करना है ताकि प्याज़ों का अच्छे से जो है ना एक ज़ायका जो उसका कड़वापन होता है वो निकल जाए। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से सौते कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके मैंने ब्राउन होने के लिए ऊपर चढ़ा दिया और साइड बाय साइड मैं आपके साथ दूसरी इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेती हूँ। जिसमें मैंने इमली डिप की थी उसको अच्छे से आपने हाथ के साथ मसल लेना है। मसल के आपने इसकी जो पल्प है वो अलहदा कर लेनी है और जो इसमें गुठलियाँ होंगी वो आपने रिमूव कर देनी है। यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज अच्छे से सौटे हो चुके हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है तो इसको भी हम सौते कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे सॉरी। अच्छे से इसको निकाल लेंगे और थोड़े से प्याज ऑयल में रहने देंगे। जो हमारे टमाटर थे उनको मैंने चॉप कर लिया था, चॉप करके इसको उसी बैटर में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करके इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, चिकन ऐड करके उसको अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा फिर जो मसाले जाएंगे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। मसालों में हम लोगों ने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड ले लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून नमक और साथ 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा। ये सारे मसाले इस चिकन में ऐड करेंगे, ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे इसकी लिड लगा के। अच्छा ये कुक हो जाएगा चिकन तो फिर इसमें अपने बाकी लवाज़मात ऐड करेंगे। जब तक चिकन कुक हो रहा है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मज़े मज़े की वीडियो आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब यहाँ पे चिकन अच्छे से कुक हो चुका था, जो हम लोगों ने प्याज और वेजिटेबल्स निकाली थी वो इसमें ऐड कर देंगे और अपने जो इमली वाला पानी है वो इसमें ऐड करके तो मिक्स करके इसको अच्छे से। और इसमें अब हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो मैंने इसमें ऐड नहीं की अभी तक। ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दें क्योंकि मैंने नहीं ऐड की थी। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा जो ना हाथ के साथ ही मसल के ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। पे लगाने के बाद फ़ाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई थी। कैसी लगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक? खाने में ये इतनी मज़े की और इतना चटपटी सी होती है ना कि दिल करता है इसको बार बार खाने को। मुझे ये पर्सनली पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप लोगों को इसको किसके साथ खाते हो, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ? लास्ट में मुझे मैसेज करके बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। ओके जी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ये वाली रेसिपी ट्राई करके मुझे लाज़मी फ़ीडबैक दीजिएगा।
اوکا جی بھی ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ، ٹھیک